सबका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक मैं स्वागत करता हूं। और हमारा जो मिशन है हेल्थी वेल्थी इंडिया, राइट। तो आगे बढ़ते, नेक्स्ट कीजिए मैम, और वन बाय वन देखते हैं। मेरा आवाज परफेक्ट आ रहा है मैम? पे अटेंशन 100%, राइट। तो मैं जो भी आपको बोलने वाला है वो 100% सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली बात। अगले 25 मिनट में जो भी आपको समझाने वाला हो उसे आप ध्यान से सुनिए, पूरे मन से समझना, क्योंकि अन्यथा शायद ये सब चीजें कभी कोई डॉक्टर आपको आईसीयू में समझाए। तो आज समझने ही समझदारी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हेल्थ के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, डॉक्टर से सुनी होगी, बिल्कुल कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, तो ध्यान से सुनिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो इसमें एक मेडिकल स्टडी के अनुसार, जो भी मेडिकल स्टडी की जाती है, जैसे कि हम सुनते हैं कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रहती है दुनिया में, तो उनके एक मेडिकल स्टडी के अनुसार जन्म के समय अधिकांश 99% जो भी बच्चे होते हैं स्वास्थ्य पैदा होते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है, आजू बाजू में देखा है, स्वास्थ्य बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, 99%, राइट। लेकिन दूसरा क्या कि मृत्यु के समय अधिकांश 95% क्या होते हैं, बीमारी होते हैं। क्यों होते हैं, इसकी क्या वजह लगती है आपको? आपने सभी ने देखा होगा, हम खुद भी हेल्थ पैदा हुए थे, हमारे आजू बाजू में देखा हमने हेल्थी पैदा हुए थे लोग, लेकिन मरते समय किसी ना कोई बीपी होता है, किसी को शुगर होता है, किसी को कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती है, राइट। तो मृत्यु के समय अधिकांश 95% बीमार होती है। तो ये गड़बड़, ये सब गड़बड़ कहाँ होती है, क्यों होती है, एग्जैक्टली क्या वजह इसकी? क्योंकि लोग स्वास्थ्य के बारे में बहुत लापरवाह होते हैं, स्वास्थ्य की तरफ लोग ध्यान नहीं देते, स्वास्थ्य का जो सीक्रेट है वो लोगों को पता नहीं है, राइट। तो और सबसे बड़ी बात क्या है पता है क्या? अधिकांश लोग स्वास्थ्य के बारे में लापरवाह होते हैं, उसको वेलनेस का जो मंत्रा है उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आज हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि हेल्थ के बारे में कितना इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है, और वेलनेस मंत्रा क्या है उसके बारे में आज हमें आपसे बात करना चाहता हूँ, राइट। तो नेक्स्ट कीजिए। तो ये कहावत आपने बिल्कुल जरूर सुनी होगी, पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, हेल्थ इज वेल्थ, यानी हमारा शरीर जो हेल्थ है हमारी, ये सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है, ये सबसे बड़ा हमारा असेट है, राइट। सबसे बड़ा हमारा ये धन है, राइट। बचपन से हमने ये बातें सुनी है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्कूल में सुनिए, कॉलेज में सुनिए, कहीं पे पढ़ा, हर जगह पे पढ़ा है हेल्थ इज वेल्थ, राइट। लेकिन हमें ये रटी रटी बातें, मतलब हमारे मन में तो है लेकिन हम फॉलो नहीं करते, हेल्थ इज वेल्थ। दूसरी बात क्या है कि कीप योर हेल्थ अबो योर वेल्थ, ये भी बातें हमने कहीं ना कहीं सुनी। मतलब वेल्थ के ऊपर हेल्थ को रखिए, पहले सबसे बड़ा जो पिलर होता है हमारा हेल्थ होता है। देखो आपके पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, लेकिन आपके पास हेल्थ ही नहीं, क्या आप इंजॉय कर पाएंगे लाइफ? बिल्कुल डेफिनेटली नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे बड़ी जो हेल्थ है ये कि वेल्थ के ऊपर उसका नंबर आता है, राइट। हेल्थी बॉडी इज एन असेट, असेट यानी हमारी सबसे बड़ी धन संपत्ति क्या है, वो हमारा हेल्थ ही है, राइट। और द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑन द अर्थ इज हेल्थ। इस दुनिया, इस वर्ल्ड, इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा जो धन है हमारा क्या है, यह है हेल्थ। अगर देखो ना, क्योंकि जैसे कि जनरल कोई भी आदमी को क्या रहता है, एक हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, करियर अच्छा होना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा होनी चाहिए, और मनी अच्छा होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो प्रायोरिटी पार्ट क्या है, वो हेल्थ ही है। सभी आपके पास सभी बातें हैं, सभी चीजें हैं, लेकिन आपके पास हेल्थ ही नहीं है, तो क्या एंजॉय कर पाएंगे? डेफिनेटली नहीं है। और आपने बहुत सारी बातें ये सुनी हुई, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ये सबसे बड़ा धन है, कीप योर हेल्थ अब योर वेल्थ, हेल्थ इज बॉडी है, ऐसे कहीं ना कहीं सुनिए हो। और ये सभी बातें क्या है, 100% सही है और मीनिंगफुल भी है। लेकिन अभी तक हमने ये बातें सुनी है हमारे मन में, लेकिन आज से हम ये बातें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो स्वास्थ्य के, जैसे कि आगे बढ़ते बताता हूं मैं आपको, स्वास्थ्य समस्या में दो तरीके से कैटेगरीज का करते हैं हम। पहला है कम्युनिकेबल और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल। अतः कम्युनिकेबल जो डिसीज होते हैं, क्यों होते हैं, एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली क्या कारण होता है? तो हमारे जो पहला है क्या है कि हमारा ह्यूमन सिस्टम क्या होता है, स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारा ह्यूमन सिस्टम ही वीक रहता है, जैसे कि आपने कोरोना में देखा हो, कितने बहुत सारे लोगों की मौत होगी, इसका रीजन क्या है कि हमारे कहीं ना कहीं हमारा जो रोग प्रतिकार शक्ति है, हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है क्या कहीं था, स्ट्रांग नहीं था। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारी हमने शरीर में पैदा हो गई और बहुत सारे लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इसलिए सबसे बड़ा पैरामीटर क्या है कि हमें ह्यूमन सिस्टम जो रहती है हमारी स्ट्रांग रखना जरूरी है। दूसरा है कि दवाई से इलाज होता है इसका, राइट, कम्युनिकेबल। और नॉन कम्युनिकेबल में क्या आता है,
तो नॉन कम्युनिकेबल जो भी होता है वो इलाज इसका बहुत महंगा होता है। इलाज सालों साल चलता रहता है। जान पर 100% रिस्क होते हैं और बचाव ही उपाय होता है, राइट। तो ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल आपको पता चला होगा। कम्युनिकेबल यानी जैसे कि एग्जांपल कोरोना का एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने वाली को हम कहते हैं कम्युनिकेबल। तो इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा है कि प्रिवेंशन इज इजी, इकोनॉमिक एंड बेटर देन क्यूर। अगर बीमार होने से पहले हम उसको प्रिवेंट करते हैं, ये हमारे लिए क्या होता है, इजी होगा, इकोनॉमिक होगा और बेटर देन क्यूर होगा। इसीलिए अगर कोई भी बीमारी शरीर में पैदा होने से पहले इसका सही नॉलेज अगर हमारे पास है तो कोई बीमारी पैदा नहीं हो सकती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल बातें करते हैं। सबसे पहले समझने की बात क्या है कि बीमारी का जो परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। जो कम्युनिकेबल जो डिसीज आते हैं उसमें कौन कौन सी बीमारी आती है, जिसमें आते हैं मलेरिया आते हैं, प्लेग आते हैं, हैजा आता है, डेंगू आता है, टीबी आता है, वायरल फीवर आता है, फ्लू आता है, डायरिया आता है, अस्थमा आदि। तो इसकी जो वजह क्या है, वजह है जीवाणु, विषाणु और कीटाणु। और इसमें कोरोना का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। कितना कोरोना चाइना से हमारे पास आ गया, मतलब एक ही आदमी से हजारों लाखों लोगों की मौत हो गई। और हमने इसकी बातें सुनी कि जैसे कि स्ट्रांग ह्यूमन सिस्टम न होने के कारण हमारे बहुत सारी ये कम्युनिकेबल डिसीज फैल गया, राइट। तो ये जीवाणु, विषाणु, कीटाणु के कारण होता है। तो चलिए आगे और बढ़ते कि आज इनको 90 टू 95% तक कंट्रोल किया गया है। जो हमारे गवर्नमेंट है, हमारे जो भारत सरकार ने इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रतिबंध किया है, अच्छी तरह से कंट्रोल भी हो गए, राइट। लेकिन सिर्फ 5% वो तो हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समझने की बात क्या है कि बीमारी का परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया और जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है ना, वो सबसे बड़ी हमारी जानलेवा हो गई है। नॉन कम्युनिकेबल में क्या आता है, बाल झड़ना आता है, थायराइड आता है, माइग्रेन आता है, हार्ट डिसीज, आर्थराइटिस, डायबिटीज, पाचन संबंधी बीमारी हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, बीपी हो गया, स्किन बीमारी हो गया, किडनी बीमारी, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, आंखों की बीमारी, दांतों की संबंधी बीमारी। मतलब मतलब पूरे शरीर में ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज फैलती है। नॉन कम्युनिकेबल मतलब अगर किसी को बीपी हो गया तो दूसरे को अगर गले भी मिल गया तो बीपी नहीं हो सकता उसको, मतलब वो शरीर से पैदा हो गई है। कहीं ना कहीं हमें न्यूट्रिशन वैल्यू कहीं ना कहीं कमी है, इसके कारण यह पैदा हुई है। तो इनका कोई वायरस नहीं होता। लेकिन वजह क्या है, हमारा खान पान। हम जो सुबह से लेकर शाम तक जो भी खाना खाते हैं इसकी वजह है। दूसरा क्या है, लाइफस्टाइल। जो भी हम लाइफस्टाइल जी रहे, फास्ट फूड खा रहे, राइट। हमें हेल्थ के केयरनेस नहीं कर रहे हम, कि हेल्थ के बारे में मतलब अवेयरनेस नहीं है हमारे पास। इसके वजह से खान पान, लाइफस्टाइल और केयरनेस न होने के कारण हमारे बॉडी में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या हो रही है, पैदा हो रही है। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल बातें करेंगे ताकि आपको और भी क्लियरिटी मिल जाए। तो नॉन कम्युनिकेबल जो बीमारी की वजह क्या है, सबसे बड़ी गड़बड़ शुरू होती है इन 3 चीजों से। क्या है 3 चीजें, पहली है हरी, दूसरी है वरी और तीसरी है करी। चलिए डिटेल इसके बारे में बात करते हैं। हरी, हरी यानी क्या है कि जल्दी, शीघ्रता से, जल्दबाजी। मतलब कोई भी चीज देखो कि आजकल जो लाइफस्टाइल इतनी बढ़ गई है, मतलब हम इतना सुबह सुबह भी ऑफिस पे जाते समय भी हम कितना मतलब जल्दी करते, शीघ्रता करते खाने में, मतलब स्पेसिफिक हम टाइम नहीं देते, राइट। और जो भी हम खाना खा रहे हैं फिर पचता नहीं है, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम वीक होती है, उसकी वजह से क्या होता है, शरीर में गड़बड़ चालू हो जाते हैं। तो पहला है हरी, दूसरा है वरी। तो आजकल जो लाइफस्टाइल चल रही है इसकी वजह से लोगों को क्या हो रही है, चिंता हो रही है। हाँ, राइट। तो चिंता के होने की वजह से, तो किसी ने सही कहा, चिंता ये चिता के समान है, राइट। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं हम जो भी खाना खा रहे हैं वो शरीर को नहीं मिल रहा है, शरीर को नहीं लग रहा है, राइट। तो वरी दूसरा कारण है, वरी। और तीसरा है करी। करी यानी क्या है कि जो भी हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जैसे कि वड़ा पाव हो गया या बहुत सारी तली होगी चीजें हो गई, दूध वाली चाय हो गई, बहुत सारी है। लेकिन ये करी के कारण क्या हो रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं उसमें क्या होता है, तेल अलग अलग तरीके तेल यूज किए जाते हैं, या अच्छा नहीं रहता है बाहर का खाना। हम घर का खाना कम खा रहे हैं, बाहर में जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, या जो भी जॉब के समय वहां पे भी खाते हैं, तो ये करी के कारण भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये 3 चीजें हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए। खाना खाते समय हमें ध्यान रखे, जैसे कि हमारे शास्त्रों में बोला गया, एक जो भी खाना खाते हैं तो 32 बार चबाना चाहिए, राइट। लेकिन हम नहीं करते। लेकिन आज से हम संकल्प लेंगे, जो भी खाना खाते समय हरी नहीं करेंगे, पूरा ध्यान देके उसके ऊपर खाएंगे, टीवी न देखते हुए खाएंगे, पूरा उसके ऊपर ध्यान देके खाएंगे। दूसरी है वरी, हम चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे, चिंता न करके पूरा ध्यान देके
हम खाएंगे, और दूसरी है करी, बाहर का बिल्कुल हम खाना नहीं खाएंगे, घर का जो भी है खाना खाएंगे, राइट। ये तीन चीजों के ऊपर अगर हम काम किया तो हमारी बीमारी, बहुत सारी बीमारी जो भी पैदा हो रही है वो नहीं होगी। तीन चीजों के इतने भयंकर शरीर में बुरे होते, इनके प्रभाव से कैसे बचे, तो इसके बारे में और डिटेल बात करते। चलिए आगे बढ़ते। तो ये 30-40 साल पहले आपने ये बीमारी के उनके लिए कोई नाम आपने सुना होगा। एलोपैथी का नाम सुना होगा, होम्योपैथी का नाम होगा सुना होगा, नेचुरोपैथी का नाम सुने होगा, या आयुर्वेदिक का नाम सुना होगा। बहुत सारी जगह पे हमने, हमारे फैमिली, हमारे समाज में कहीं न कहीं जगह पे हमने ये नाम सुने, राइट। कई बीमारी होते हैं तो कोई लोग क्या करते हैं, एलोपैथी मेडिकल में जितनी दवाई लेती है, उसके बाद होम्योपैथी के पास जाते हैं, नेचुरोपैथी के पास जाती है, आयुर्वेदिक के पास जाती है, राइट। तो इसीलिए आज तक ये लाइफस्टाइल के डिसीज के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आज तक यही है, कहीं ना कहीं ये एलोपैथी नहीं होगा तो होम्योपैथी, होम्योपैथी नहीं होगा नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी नहीं होगा आयुर्वेदिक। लेकिन आज हमें आपको एक अलग नाम आपको सुनने के लिए मिलेगा, जिसका नाम है वेलोपैथी, साइंस ऑफ वेलनेस, राइट। वेलोपैथी, अभी तक अभी आपने ये बातें सुनी होगी, कोई भी आदमी बीमार पड़ने के पास हम एलोपैथी के पास, नेचुरोपैथी के पास, आयुर्वेदिक के पास जाते हैं। लेकिन वेलोपैथी एक ऐसा साइंस है जो आपको पहले बीमार होने से पहले इसके ऊपर अगर आपने काम किया तो आपको बीमारी नहीं पड़ने देगा। अगर बीमार भी पड़ गए हो तो क्या होगा, रिवर्स होगा, जल्दी होगा। तो वेलोपैथी ये साइंस ऑफ वेलनेस है, इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे ताकि आपको और भी क्लियरिटी मिल जाए। तो वेलोपैथी एग्जैक्टली क्या है? द वेलोपैथी हेल्प अस, क्या करता है वेलोपैथी का जो मिशन है क्या है, टू प्रिवेंट डिसीज, यानी बीमारी को रोकने के लिए सबसे बड़ा काम करता है, आपको बीमारी होने नहीं देगा। अगर वेलोपैथिक आप सही से वेलोपैथिक अगर नाम आपने नहीं सुना हुआ तो आज से अगर वेलोपैथी फॉलो करेंगे तो आपको बीमार पड़ने ही नहीं देगा। टू प्रिवेंट डिसीज। दूसरा है टू मेंटेन वेलनेस, आपका जो, अगर आप हेल्थी है तो उस हेल्थ को मेंटेन करने में काम करेगा। अगर आप थोड़ा बहुत बीमारी भी है तो बीमारी से रिवर्स करके आपको वेलनेस की तरफ जाने के लिए काम करेगा। और तीसरा है टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ, जो एक्सेलेंट हेल्थ है, जो आपका हेल्थ का जो पैरामीटर है वो ऑप्टिमल हेल्थ आपका मेंटेन रखने में काम करेगा। तो मेन मिशन क्या है वेलोपैथी का? टू प्रिवेंट डिसीज, टू मेंटेन वेलनेस और अचीव ऑप्टिमल हेल्थ। तो इसके ऊपर हम काम करेंगे ताकि आपको कोई बीमारी नहीं हुई। तो इसका वेलोपैथी का जो, वेलोपैथी रिप्रेजेंट क्या करता है, द सीक्रेट ऑफ वेलोपैथी क्या है एग्जैक्टली, इसका सीक्रेट ऑफ हेल्थी लिविंग का क्या है, एक वेलनेस मंत्रा है। अगर ये वेलनेस मंत्रा अगर आप लाइफ में फॉलो करेंगे तो मैं आपको बोलता हूं कि आप 100 साल तक भी जी सकते, अच्छी तरह से लाइफ जी सकते, राइट। कोई भी बीमार से आप बच सकते आज से। तो इसके लिए क्या है, EARN, अर्न, राइट, अर्न। तो आज तक हमें अर्न, ये पैसे के बारे में बातें करते थे अर्न, लेकिन हमारी हेल्थ अर्न कैसे कर जाएगी, कि एक अच्छी हेल्थ कैसे की, उसके लिए फॉर्मूला का है, पहला है ई यानी एक्सरसाइज। देखो आजकल ये लाइफस्टाइल की वजह से या हमारे टाइम न होने के कारण हम क्या कर रहे, हेल्थ को टाइम नहीं दे रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो डेली बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए, 20 या 30 मिनट तक हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज कर सकते, योगा कर सकते, प्राणायाम कर सकते, राइट। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप डेली बेसिस पे 20 या 30 मिनट आपके हेल्थ पे देंगे तो आपके लिए बहुत प्रोडक्टिविटी आपकी बॉडी होगी, आपकी एक एनर्जी रहेगी, हमेशा एनर्जेटिक आप रहेंगे। तो डेली बेसिस पे आपके हेल्थ के लिए आपको 20 या 30 मिनट आप दे सकते हैं। दूसरा है एटीट्यूड। हमारा जो एटीट्यूड है ना वो पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बाज आप देखते हैं कि टीवी में देखते हैं निगेटिव बातें, न्यूज में देखते हैं निगेटिव बातें, घर में देखते हैं निगेटिव बातें, आजू बाजू का सभी इन्वायरमेंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसलिए हमारा एटीट्यूड भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसीलिए इस भागदौड़ में या इसी लाइफस्टाइल में हमें क्या करना चाहिए, हमारा एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। और पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक पढ़नी चाहिए। जैसे कि हो सकता है सीक्रेट बुक हो, द पॉजिटिव सबकॉन्शियस माइंड की बुक हो, या बहुत सारे बुक मार्केट में आते हैं, वो डेली बेसिस पे हमने पढ़ना चाहिए ताकि हमारा जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर आप एटीट्यूड पॉजिटिव रखेगा तो उसका परिणाम हमारे हेल्थ के ऊपर भी अच्छा रहेगा, राइट। तो डेली बेसिस पे आप 15 या 20 मिनट डेली बेसिस पे जो भी बुक अच्छी लगती है आपको वो पढ़नी चाहिए ताकि हमारा जो माइंडसेट है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, एंटीवायरस जैसा काम करेगा। मतलब अगर मोबाइल में जैसे या कंप्यूटर में हम एंटीवायरस डालते तो कोई भी वायरस आएगा, तो क्या अंदर जाएगा, नहीं जाएगा।
कोई भी निगेटिव बात करेंगे या अदर आजू बाजू में लोग बातें करेंगे तो या हमारे ऊपर असर उसका पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रखना चाहिए। तीसरा है रेस्ट। कम से कम 5 से लेके 8 घंटे में 8 घंटे की क्या करना चाहिए, डेली बेसिस पे हमें रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि आप रेस्ट लेंगे तो आपकी बॉडी क्या रहेगी, इनर्जेटिक रहेगी, राइट। एनर्जेटिक रहेगी तो एक एनर्जी हमारी बॉडी में रहेगी और हमारे काम करने में उत्साह रहेगा। और चौथा पिलर है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है बैलेंस डाइट, राइट। तो जो भी हम डाइट ले रहे हैं वो क्या ले, अनहेल्थी ले रहे हैं, इसके वजह से हमारे बहुत सारी बीमारी क्या हो रही है, पैदा हो रही है। तो ये आपने ध्यान से सुनना चाहिए। ये 4 पिलर है। पहला है हेल्थ। हेल्थ का ई है डेली बेसिस से 15 से 20 मिनट क्या करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जो भी है आपको अच्छा लगता है सुबह, उसके लिए 20 से 30 मिनट टाइम दीजिए। दूसरा है एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। तीसरा है रेस्ट, 5 से 8 घंटे तक रेस्ट लीजिए। और सबसे बड़ा प्लेयर है न्यूट्रिशन, राइट। और ये देखो EAR का रोल है सिर्फ 30%, और न्यूट्रिशन का अकेला रोल कितना है, देखो 70% रोल है, 75% न्यूट्रिशन का रोल है, राइट। कहीं ना कहीं हम एक्सरसाइज थोड़ा कर रहे हैं, एटीट्यूड भी रख रहे हैं, रेस्ट भी ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी क्या हो रही है, हमारे न्यूट्रिशन में कमी हो रही है, और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारी पैदा हो रही है। तो न्यूट्रिशन के ऊपर हम डिटेल में अभी बातें करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूट्रिशन की तरफ और देखते हैं कि क्या है न्यूट्रिशन, इसका समझते हैं। तो आइए न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं। देखो कोई भी आदमी जो भी खाना खाता है, जो भी हम खाना खा रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, राइट, तो क्या हो रहा है, तो वेस्ट 90% हो रहा है और न्यूट्रिशन 10% ही मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी सब्जी खा रहे, फल खा रहे, तो हम घर में तो पैदा नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है, मार्केट से ला रहे हैं, उसमें से बहुत सारा टाइम जा रहा है, ये हो रहा है, तो उसमें न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, 10% न्यूट्रिशन मिल रहा है, राइट। और कमी कितनी की रह रही है, 90% की कमी रह रही है, राइट। तो जो हम जो भी खाना खा रहे हैं, तो खाने में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो पहला चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वाटर चाहिए और फाइबर चाहिए। ये 6 चीजें की हमें हमारे बॉडी को जरूरत है। लेकिन हम जो भी अभी, बहुत सारे लोगों का वेट बढ़ रहा है, बहुत सारे बॉडी में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है पता है क्या आपको, कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा खा रहे हैं, फैट से ज्यादा खा रहे हैं। हमारी कमी कहाँ पे रह रही है, प्रोटीन की कमी रह रही है, विटामिन मिनरल की कमी रह रही है, राइट। पानी भी पी रहे हैं हम, लेकिन ये कोई चीजें की कमी होने के कारण हमारा जो भी डाइट हो रहा है वो बैलेंस नहीं हो रहा है। अगर हमारा डाइट बैलेंस रहेगा, ये 6 चीज में बैलेंस रहेगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो ये 6 अति आवश्यक चीजें जो शरीर के दिन प्रतिदिन कार्यकलाप में इंपॉर्टेंट है। तो ये बैलेंस डाइट क्या होता है, इसके बारे में और डिटेल बातें करेंगे। ये अगर बैलेंस डाइट हमें समझ में आ गया तो हमारी बॉडी समझते, जैसे कि हम एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे एक ऑर्गन दिया है, दूसरा एक हेल्पफुल न्यूट्रिशन है। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा दूं ताकि आपको और भी क्लियरिटी हो जाए। ये देखो कि हमारी बॉडी एक कंपनी है, ऐसा समझ लो, हमारी बॉडी है, जो भी आपकी बॉडी है, ये कंपनी है। और ये जो ऑर्गन है आपके, हेयर हो गया, ब्रेन हो गया, आइज हो गया, टीथ हो गया, थायराइड हो गया, लंग्स, ये जो भी जितने अवयव है, जितने भी ऑर्गन है, ये आपके क्या है, इंप्लॉय ऐसे समझो। और जो उसका न्यूट्रिशन है ना, उसकी सैलरी समझो। जो भी बहुत सारे लोग आप भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो ये समझो वो कंपनी है, आप, हमारी जो बॉडी है हमारी कंपनी है, हमारे ऑर्गन ये क्या है, इंप्लॉय है, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू या क्या है, उनकी सैलरी है। देखो अगर हम जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे अगर हमें हमारी सैलरी अगर नहीं दी जाएगी तो क्या होगा, कुछ दिन हम जाएंगे, कुछ दिन नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद पूरी सैलरी हमारी अगर बंद करना चालू गया तो क्या हड़ताल करेंगे और हम घर बैठेंगे, हम काम नहीं करेंगे। तो हमारे बॉडी के साथ तो यही हो रहा है ना, एग्जैक्टली। क्योंकि हमारे बॉडी की जो इम्प्लॉय, ये जो ऑर्गन है, इसकी अगर सही मात्रा में अगर सैलरी नहीं दे रहे, सैलरी यानी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी उस हमारे बॉडी को नहीं मिल रही, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी काम नहीं कर पा रही, राइट। कहीं ना कहीं हेयर का प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रेन का प्रॉब्लम आ रहा है, आइज का प्रॉब्लम आ रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि हेयर, हेयर का न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, हेयर को क्या चाहिए, हमारे बाल को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन बी चाहिए, इसकी सैलरी है, इसको मिलना चाहिए। अगर ये सैलरी नहीं मिलेगी तो आपके बाल झड़ जाएंगे, बालों में प्रॉब्लम आ जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। दूसरा है ब्रेन, ब्रेन को क्या चाहिए, B6, B12, B9 और ओमेगा 3, इसकी सैलरी हमें देना चाहिए। आइज को क्या चाहिए, विटामिन ये चाहिए। टीथ को क्या चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन बी चाहिए। थायराइड को क्या चाहिए, विटामिन बी, आयोडीन, ओमेगा 3 और पानी चाहिए। लंग्स को क्या चाहिए, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। हार्ट
जो सबसे बड़ा ऑर्गन जो हमारा क्या है, विटामिन बी चाहिए, सी चाहिए, ई चाहिए, प्रोटीन, एंजाइटी, ओमेगा 3, और यह उनकी सैलरी न होने के कारण आज हम समाज में देख रहे, हर जगह पे हार्ट अटैक का कोई कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है और मौतें लोगों की हो रही है, ये इनकी सैलरी है। लीवर को क्या चाहिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फाइबर। उसके बाद किडनी को क्या चाहिए, किडनी को चाहिए विटामिन सी, ई एंटेक्स, पैनक्रियास विटामिन सी, ई, प्रोटीन, फाइबर। ब्लड को चाहिए आयरन और विटामिन के, और स्किन को चाहिए प्रोटीन, विटामिन डी और विटामिन ई। तो ये सबसे बड़ा चार्ट है। इनकी अगर सैलरी हम टाइम पे देंगे, रेगुलर देंगे, तो हमारा बॉडी का कोई भी ऑर्गन बीमार नहीं पैदा हो सकता। अगर हमारी कंपनी हमारी सैलरी रेगुलर देगी कंपनी, तो क्या हम बिल्कुल रेगुलर जाएंगे, काम करेंगे, अच्छी तरह से काम करें? तो यही पे यही हो रहा है, उनकी सैलरी हमेशा नहीं हो रहा है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं सैलरी न कम मिलने के कारण, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू न होने के कारण बॉडी में क्या हो रहा है, रीजन फॉर आर्टरी ब्लॉकेज की क्या हो रहा है? तो एग्जांपल दे सकते हैं कि ब्लॉकर्स और दूसरे जगह पे क्लीनर्स। तो ब्लॉकर्स क्यों पैदा हो रहे हैं बॉडी में? जो होमो सिस्टम, तो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस, टेंशन, कंसंट्रेशन, नो लाभ और एंजाइटीज, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफस्टाइल हो रही है, या स्ट्रेस हो रहा है, हमें टेंशन हो रहा है, या हम हंस नहीं रहे, कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कुछ टेंशन रहता है, और उसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी बीमारी पैदा हो रही है, हार्मोन सिस्टम हो रहे हैं। तो उसके लिए क्लीनर क्या रखना चाहिए हमारे पास? उसके लिए सोल्यूशन क्या है? विटामिन बी 6, बी 12, बी 9, और फिजिकल एक्सरसाइज। जैसे मैंने बोला आपको 30 मिनट, 20 या 30 मिनट का हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। ये क्लीनर का काम करेगा, सैलरी का काम करेगा, न्यूट्रिशन का काम करेगा, राइट। दूसरा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? ये हम स्मोकिंग कर रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, तो ये पोल्यूशन के कारण हमारे बॉडी ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या है? विटामिन सी और विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट। और कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की वजह से एक्सेस ऑयली है, नॉनवेज खाना है, लिवर डिसऑर्डर, तो ये कहीं ना कहीं वजह से क्या हो रहा है, हमारे ब्लॉकर शरीर में पैदा हो रहे हैं। और उसके बाद क्या है, उसके क्लीनर्स, ये क्लीनर्स हमें देना चाहिए। देखो कि कहीं ना कहीं आपने न्यूज में पढ़ा होगा, या कहीं ने टीवी में भी देखा हो, उत्तर भारत में बहुत बड़ी ठंडी का मतलब मौसम चल रहा है, और अभी भी चल रहा है, राइट। तो इतने लोगों की मौत होगी, जम्मू में इतने लोगों की मौत होगी। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो उनकी मौत होगी, ये उनके ठंडी के कारण हो गई, या उनके पास गर्म कपड़े के कारण होगी? देखो, अगर वहां पे अगर ठंडी का मौसम ज्यादा ही है, तो मौत तो सभी लोगों की होनी चाहिए, कुछ लोगों की क्यों हो गई? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास गर्म कपड़े की कमी के कारण हो गए, राइट। तो ब्लॉकर्स कितने, ये नहीं मैटर करता, मैटर ये करता है कि आपके पास क्लीनर है क्या नहीं है, राइट। ठंडी कितनी है ये मैटर नहीं करता, लेकिन उस ठंडी को बचाने के लिए आपके पास कपड़े कितने, ये मैटर करता है। तो यहाँ पे यही है कि ये प्रॉब्लम तो आने वाले, स्ट्रेस होने वाला है, बहुत सारे आने वाले, लेकिन उसके पास, आपके पास अगर सोल्यूशन रहेगा, न्यूट्रिशन रहेगा, क्लीननेस रहेगी, तो आपको कोई भी बीमारी आपको नहीं आ सकती, राइट। तो चलिए और भी डिटेल इसके बारे में बातें करेंगे, आगे बढ़ते हैं, तो आपको और भी क्लियरिटी मिल जाएगी। तो न्यूट्रिशन का जो मुख्य स्रोत होता है वो खाना। तो अभी तक हमने देखा कि सबसे बड़ा जो रोल होता है वो न्यूट्रिशन का होता है। कितना परसेंट होता है? 70% होता है न्यूट्रिशन का रोल। अगर न्यूट्रिशन की अगर नीड हमने सही तरीके से कंप्लीट की, तो फिर हमें बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता है, बीमार होने नहीं देगा, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर सही तरीके से हम लेंगे, राइट। तो शरीर के लिए सर्वोत्तम खाना है वेजिटेरियन खाना होता है, राइट। और उसमें भी सब्जी या फल होते हैं। भरपूर खाना खाने के बाद भी पर्याप्त न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल पाता एग्जैक्ट? जैसे कि हम सुबह से लेके शाम तक, नाइट तक हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल रहा है? इससे क्या वजह है? क्योंकि इन 5 कारणों की वजह से क्या हो रहे हैं, विटामिन खाने में नष्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? तो पहला है केमिकल व यूरिया का अधिक उपयोग हो रहा है। देखो, हम जो भी खेती कर रहे हैं, जैसे कि हम सिटी में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम या मार्केट में जा रहे हैं, या फिर ले रहे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, जो भी किसान खेत में ये कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो यूरिया का, पेस्टिसाइड का, केमिकल का यूज कर रहा है, तो उसके सिवाय तो खेती हो ही नहीं सकती, राइट। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, वहां पे न्यूट्रिशन पूरा से पूरा खाली हो रहा है, मतलब 50% तो वहां पे न्यूट्रिशन कम हो गया, वो वहां पे न्यूट्रिशन कम हो गया। पहला रीजन है। दूसरा रीजन है टाइम क्या, खेत से लेके खाने तक। देखो, जैसे कि किसान कोई भी मतलब निकलता है, उसके बाद वो मार्केट में जाता है, मार्केट्स में आपके आपके मार्केट में आ गया,
फिर फ्रिज में जाएगा, और फ्रिज में से लेके फिर आपके घर में, आपके थाली में आएगा। तो ये कितना बड़ा गैप होता है, 24 घंटा 48 घंटा गैप होता है, उसकी वजह से पूरा न्यूट्रिशन वहां पे क्या होता है, गायब हो जाता है। दूसरा है टाइम गैप। तीसरा है खाना खाने का तरीका, जैसे मैंने बोला हरी वरी और करी, राइट। तो खाना खाते समय हम क्या कर रहे हैं, पूरा जल्दी खा रहे हैं, राइट। हरी हो रही है हमारी, जल्दी हो रही है, शीघ्रता हो रही है, जल्दबाजी हो रही है। तो ये इसके वजह से क्या हो रहा है, हम खाना नहीं पच पा रहे, राइट। तो खाना खाने का तरीका गलत है हमारा। और स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज, स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज हम क्या करें, फ्रिज में ज्यादा टाइम तक खाना रख रहे हैं, या फिर बार बार गर्म करना, इसके वजह से भी क्या हो रहा है, उसका न्यूट्रिशन क्या हो रहा है, उड़ जा रहा है, राइट। तो ये 5 कारण है। और खाना खाने का बार बार अधिक गर्म करना, पांचवा तरीका है गर्म करना। हम क्या करते हैं, मतलब सुबह का अगर खाना रात में खाना है तो हम पूरा गर्म करके क्या करते हैं, हम खाते हैं। तो ये 5 कारण है, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। केमिकल यूरिया का अधिक उपयोग, टाइम गैप दूसरा है, खाना खाने का तरीका, स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज, और पांचवा है खाने को बार बार अधिक गर्म करना। तो इसमें बच जाएंगे तो आपको अच्छे तरह से न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते, इसके लिए सोल्यूशन क्या है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कीजिए। तो ये सभी 5 कारण हमने आज आपने देखे कि सभी 5 कारण आज हमें सबके खाने में अच्छे से अप्लाई नहीं हो पा रहे, राइट। तो ये 5 कारण की वजह से हमें जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 10 या 20% न्यूट्रिशन मिल रहा है, और कमी कितनी रह रही है, 80 to 90%, 80 या 90% की कमी रह रही है। तो हम बैलेंस डाइट नहीं खा रहे। जैसे मैंने 6 चीजें इससे पहले बताई कि हमें बॉडी में प्रोटीन नहीं मिल रहा है, या विटामिन नहीं मिल रहे, फाइबर नहीं जा रहा है, तो इसकी वजह से हम सिर्फ 10 या 20% ही हमें मिल रहा है, 80-90% कमी रह रही है। तो ये हर रोज के खाने में 80 से 90% वाली कमी के आगे क्या हो रहे, आगे चलकर ऑर्गेनल डिसऑर्डर की वजह बनती है। कोई ना कोई आपका ऑर्गन खराब होगा, या बीपी से, या हार्ट अटैक से, या किडनी से, लीवर से, बहुत कहीं ना कहीं ऑर्गन खराब होगा। और आप अभी मार्केट में देख रहे, या कहीं ना कहीं आप न्यूज भी सुन रहे, 25 साल उम्र है, 30 साल उम्र है, 35 साल उम्र है, किसी को हार्ट अटैक गया, और किसी को ये भी न्यूज मैंने कुछ दिन पहले सुनी कि जिम करते करते समय भी हार्ट अटैक, उसकी उम्र भी नहीं थी। क्यों हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं मिल रही, न्यूट्रिशन 10-20% ही मिल रहा है, और 80 to 90% कमी रह रही है, और उसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो यदि हम रोजाना ये कमी को कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम क्या होंगे, ऑर्गेनल डिसऑर्डर का शिकार होंगे। तो हम सभी ऑर्गेनल डिसऑर्डर से बच सकते हैं। तो इसके लिए क्या है सोल्यूशन, आप बोलेंगे अभी ये तो समझ में आ गया, इसके लिए क्या सोल्यूशन, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इस गैप को भरने का सबसे बड़ा सोल्यूशन है फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का आपने नाम तो सुना होगा, हमने 10वीं या 12वीं की एग्जाम दी है, तो हमारा आंसर शीट भर जाता है। तो आंसर शीट भरने के बाद क्या करते हैं हम, टीचर को क्या बोलते हैं, हमें सप्लीमेंट दे दो। क्यों दे दो, क्योंकि हमारा आंसर शीट जो है वो भर जाता है, राइट। क्योंकि आंसर शीट में तो बैठता नहीं पूरा, इसलिए हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, जो फूड सप्लीमेंट, मतलब जो हम फूड खा रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसमें से हम कंप्लीट नहीं हो रही, हमें कितना मिल रहा है, 10 से 20% मिल रहा है, और रह रही है कमी कितनी की, 80 to 90% कमी रह रही है। तो 80 to 90% कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे एग्जाम में सप्लीमेंट लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, फूड सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो फूड सप्लीमेंट सब्जियों, फलों, वनस्पतियों को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। जो भी खेती की जाती है वहां पे नॉन यूरिया केमिकल का कोई भी यूज नहीं किया जाता, और उस खेती में से क्या किया जाता है, पूरा 100% एक्सट्रैक्ट करके 24 घंटे के अंदर अंदर किया जाता है, बनाया जाता है, और टैबलेट में उसको पैक किया जाता है, मतलब उड़ भी नहीं सकता। मतलब ये जो भी फूड सप्लीमेंट है क्या है, वो 100% नेचुरल है, साइंटिफिकली रिकमेंडेड है, और मेडिकली प्रूवन है। और ये जो है साइंटिफिकली क्या है, रिकमेंडेड, मेडिकल प्रूव है, और डिफिशियंसी को डेली बेसिस पे पूर्ण कर सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज और ऑर्गेनल डिसऑर्डर से बच सकता है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर ये फूड सप्लीमेंट अगर हमारे खाने में अगर हम यूज करेंगे, तो क्या होगा, आपकी जो 80 to 90% आपकी जो कमी हो रही है बॉडी में, तो ये पूरा कंप्लीट करेगा, और पूरा कंप्लीट होगा तो आप 100% क्या होंगे, हेल्थी हो गए। और ये ऐसे भी नहीं बोल रहे कि बातें मतलब इधर उधर की, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मेडिकल भी अप्रूव्ड है, ये बातें हो रही, राइट। तो इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं, चलिए।
तो ये फूड सप्लीमेंट जो भी है, जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते, जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए फूड सप्लीमेंट अपनाने चाहिए, राइट? तो फूड सप्लीमेंट में क्या क्या आता है, जो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आप फुट पैच से शुरुआत करते हैं। फुट पैच, अगर ये फुट पैच क्या होता है, जो हमारे जो पैर होते हैं, तो पैर में अगर फुट पैच लगाए गए तो आपकी जो बॉडी में जितने मतलब गंदगी होती है, वो पूरा डिटॉक्सिफिकेशन करेगी आपकी बॉडी, पूरा डिटॉक्सिफिकेशन करेगी। मतलब ये एंटीवायरस जैसा काम करेगा आपकी बॉडी का पूरा मतलब। तो ये 5 रात को लगाइए और हर 5 महीने के बाद इसको रिपीट करिए। मतलब सोने के समय हम पैर को लगाएंगे, अगर सुबह देखेंगे तो पूरा काला होके देखेंगे, मतलब वो जो अंदर की जो कचरा है, वो कचरा क्या करेगा, वो बाहर फेंकेगा। तो फूट पैच लगाना चाहिए, वो क्या करेगा, पूरा डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। दूसरा है नोनी, नोनी एंड ज्ञानोदर्मा। ओके, नोनी, नो इंजेक्शन नो इन्फेक्शन, मतलब आपको इंजेक्शन भी बचाएगा और आपकी बॉडी हमेशा इनर्जेटिक रहेगी। और उसका भी एक ही कैप्सूल दोनों सुबह और खाली पेट में ले सकते हैं, और 30 दिन में ले सकते हैं, और हर 4 महीने के बाद इसको रिपीट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि और 3 प्रोडक्ट तो आपको परमानेंटली रूटीन में शामिल करना चाहिए। ये 3 प्रोडक्ट क्या है, प्रोटीन पाउडर। जैसे कि हमने देखा कि हमारे बॉडी को 6 चीजों की जरूरत होती है। प्रोटीन की चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, फाइबर चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, वेट बहुत बढ़ रहा है हमारा, लेकिन प्रोटीन की कमी हो रही है। तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं प्रोटीन पाउडर से, राइट? तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रोटीन पाउडर ये आप ले सकते हैं। स्पुरुलिना ले सकते हैं। ये जो स्पुरुलिना है, इसमें 45 तरह के विटामिन रहते हैं, राइट? तो आपके बॉडी में B6 हो गया, B12 हो गया, बहुत सारे विटामिन की ये पूरी से पूरी रिक्वायरमेंट आपको कंप्लीट कर सकता है ये स्पुरुलिना। मतलब ये साइंटिस्ट जो भी लोग हैं ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, ये स्पिरुलिना खाते, राइट? तो इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल आपको बीपी हो गया, आपको शुगर हो गया, बहुत सारी बीमारी से आपको क्या कर सकता है, बचा सकता है आपको फ्लैक्स ऑयल, राइट? तो फ्लैक्स ऑयल का आपने डेमो भी देखा होगा, या आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं फ्लैक्स ऑयल का डेमो। मतलब इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। तो ये 3 प्रोडक्ट आपने खाने में शामिल करना चाहिए। पहला प्रोटीन पाउडर, दूसरा है स्पिरुलिना, और तीसरा है फ्लैक्स ऑयल, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट, तो ये आपने नाम सुने होंगे, फैटी लिवर, यूरिक एसिड, डायबिटीज, कार्डियो अरेस्ट। तो इसका क्या वजह है, इसका रीजन क्या है? तो चलिए इसका रीजन हम देखते हैं कि इसका जो मेन रीजन जो है वो क्या है। फैट, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, अनडायग्नोस्ड फैट तैयार हो रहा है। क्या, क्यों वजह से, क्या इसकी वजह क्या है कि विजरल फैट पैदा हो रहा है। ये देखो कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं या हवा ले रहे हैं, इसमें वजह से क्या हो रहा है, जो भी तेल खा रहे हैं इसके वजह से अनडायग्नोस्टेड फैट तैयार हो रहा है बॉडी में। इसलिए लोगों का, कितने लोगों का वेट बढ़ रहा है, राइट? बहुत सारे बीमारी बॉडी में पैदा हो रहे हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसके बारे में डिटेल आप बात करते हैं। नेक्स्ट, तो एडिबल जो ऑयल रहता है, जो भी हम ऑयल यूज कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, केमिकल रिफाइन ऑयल हम यूज कर रहे हैं, राइट? और केमिकल रिफाइन ऑयल होने के कारण वो कोलेस्ट्रॉल फ्री नहीं रहता उसमें, राइट? डिफिशियंसी रहती है, राइट? तो हमें फिजिकल रिफाइन ऑयल यूज करना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी में जो फैट है, विसरल फैट है, वो क्या होगा, कम होगा, राइट? क्योंकि क्या हो रहा है कि हम बॉडी में 3000 कैलोरी का तो खाना खा रहे हैं, और एक्सरसाइज कर रहे 2000 कैलोरी का, तो 1000 कैलोरी बाय डिफॉल्ट क्या हो रहे हैं, वो बॉडी में जमा हो रही है। और ऐसे जमा होते 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 क्या हो रहे हैं, वेट हमारा बढ़ रहा है। और उसमें भी जो भी खाना खा रहे हैं, उसमें ऑयल जो यूज कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, खराब ऑयल है उसमें, राइट? तो चलिए उसका सोल्यूशन क्या है आगे देखते हैं। नेक्स्ट, तो इसका सोल्यूशन है, पहला है फुट पैच। मैंने आपको बताया, फुट पैच अगर यूज करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करेगी, पूरा कचरा जो भी है पूरा बाहर निकाल के फेंक देगा, राइट? तो अच्छी तरीके से बॉडी होगी। दूसरा है राइस ब्रेन ऑयल। राइस ब्रेन ऑयल अगर आप खाने में यूज करेंगे तो पूरा कोलेस्ट्रॉल फ्री रहेगा, राइट? तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और यह राइस ब्रेन ऑयल आपने देखा कि नरेंद्र मोदी भी ने खुद रिकमेंड किया, अपने यूट्यूब में वीडियो मैंने देखा कि इतना जबरदस्त राइस ब्रेन ऑयल है, क्रील ऑयल है। मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, बीपी होगा, शुगर हो गया, तो ये जो ऑयल है ना, पूरा बीमारी आपको ठीक करेगा। फ्लैक्स ऑयल, जैसे कि मैंने बीपी हो गया, शुगर हो गया, इसका प्रॉब्लम पूरा तरह से कंप्लीट करेगा। और ज्ञानोडर्मा, ज्ञानोडर्मा का तो ये विश्व का सबसे बड़ा औषध माना जाता है। ज्ञानोडर्मा ऋषियों का राजा माना जाता है, राइट? ये सबसे बड़ा राजा माना जाता है। अगर ये रेगुलरली आप खाने में शामिल करेंगे, फुट पैच, राइस ब्रेन ऑयल, क्रील ऑयल, फ्लैक्स ऑयल और ज्ञानोडर्मा, तो आप बिल्कुल 100% क्या रह सकते, हेल्थी
रह सकती है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट। तो बूस्ट ह्यूमिनिटी और फाइट लंग्स डिसऑर्डर। तो इसके लिए जो भी हमारी ह्यूमिनिटी है, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए, और जो भी लंग्स डिसऑर्डर से हमें बचने के लिए हमें यह चार सप्लीमेंट, जो सप्लीमेंट बताइए, इसमें क्या आता है, फोर वेस्टी सप्लीमेंट हेल्प करके बिल्ड ह्यूमिनिटी करनी है। पहला है शार्प एयर प्यूरिफायर हेल्प टू क्लीन सराउंडिंग एयर एंड इंक्लूड। देखो कि हम डेली बेसिस पे 11,000 लीटर हवा ले रहे हैं, राइट। और जो भी हवा ले रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, जो हमारा घर का जो इन्वायरमेंट है वो खराब हो रहा है, जैसे किचन हो गया, बाथरूम हो गया, टॉयलेट हो गया। इसमें क्या हो रहा है, पूरा अंदर का इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, हवा पूरा बेशुद्ध हो रही है। और इसके वजह से अगर एयर एयर प्यूरिफायर घर में लगाएंगे तो आपको हवा कितनी अच्छी मिल जाएगी, राइट। घर का वातावरण पूरा स्वच्छ क्लीन रहेगा और अच्छी तरह से आप हेल्थी रहेंगे। उसके लिए सप्लीमेंट कुछ रिकमेंड करना चाहता हूँ मैं। सी बक्तौन खुद नरेंद्र मोदी जी ने भी रिकमेंड किया, आप देख सकते हैं उनका वीडियो भी वहां पे। मतलब सी बक्तौन हमारी जो भारत के जवानों में बहुत सारी जगह पे यूज किया है, ये मतलब सबसे बड़ा बूस्ट इम्यूनिटी का काम करेगा सी बक्तौन का। दूसरा है आंवला, B6 देगा, B12 देगा, ह्यूमिनिटी बिल्ड करने का आपको काम करेगा। तीसरा है स्पिरुलिना, जैसे मैंने आपको बता 45 तरह के अलग अलग विटामिन मिनरल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगा। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो भी रहता है वो आपकी बॉडी में क्या करेगा, बूस्ट ह्यूमिनिटी करने का काम करेगा, राइट। तो ये जो शेयर प्यूरिफायर, सी बक्तौन, आंवला, स्पिरुलिना, कोलेस्ट्रॉल अगर खाने में शामिल करेंगे तो आपकी बॉडी हमेशा एनर्जेटिक रहेगी और जबरदस्त रहेगी। तो उसके लिए एक लाइन है, आपको बोलना चाहता हूँ कि यूर हेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंसेस। आपके हेल्थ के ऊपर जो भी आप ये फूड सप्लीमेंट लेंगे या इतना खर्चा करेंगे, ये आपकी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। एक्सपेंस इसको मत समझो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसको एक्सपेंस समझते हैं, इन्वेस्टमेंट समझो। अगर आज आपने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो पूरी जिंदगी आप पूरा हेल्थी रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, आपका जो भी काम है वो अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसको एक्सपेंस मत समझिए, क्या समझे, इसकी इन्वेस्टमेंट समझे। इन्वेस्टमेंट अगर आज आपने किया, जिसके पैसे के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करते और फिर हमें पैसा डबल मिलता है, राइट, वैसा ही हमारे हेल्थ के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें हमारी बॉडी 100 साल तक जीवित रह सकती है, अच्छी रह सकती है, राइट। यहाँ पे एक कोट में पढ़ना चाहता हूँ, गेटिंग ऑल ऑफ न्यूट्रिएंट्स यू नीड सिंपली कैन नॉट बी डन विदाउट सप्लीमेंट। देखो, मैंने अभी तक भी यही समझा है कि फूड सप्लीमेंट सिवाय कोई भी पर्याय अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो भी जैसे हमने 5 कारण उनके बताइए, तो फूड सप्लीमेंट थ्रू ही इसकी रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हैं, हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो फूड सप्लीमेंट लीजिए और हमेशा हेल्थी रहिए, आप खुद हेल्थी रहिए, आपके परिवार को हेल्थी रखिए। और अगर आप ऐसा करते करे पूरे देश को, हमारे भारत को हेल्थी वेल्थी हम रख सकते हैं। और हमारा मिशन भी क्या है, यही है, हेल्थी वेल्थी इंडिया, यही हमारा क्या है, मिशन है। तो आई होप मेरा प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा, और जो भी मैंने बताई बातें, आप हेल्दी वेल्दी रहिए, आप परिवार आपका हेल्दी रहेगा, आपका इन्वायरमेंट आपका हेल्दी रहेगा, और एक दिन हमारा भारत क्या होगा, हेल्दी होगा, वेल्दी होगा, राइट। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, सही सुना है, राइट। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी, और इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन आज का समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। ये देख के आपका दिमाग आज हिल जाएगा। फूड सप्लीमेंट का इससे बेहतरीन मतलब मैंने रिजल्ट आज तक नहीं देखा है। मैं सच्ची कहूं तो कहते ना, जैसे सती सावित्री अपने हस्बैंड को ले आई थी बचा के यमराज के पास से, ऐसा मानिए कि वेस्टिज सप्लीमेंट एक इंसान को यमराज के पास से वापस लेके आ गए, राइट। तो मैं उनको इनवाइट करता हूं, आप ध्यान से सुनना उनकी बातें। तो उनका नाम है मिस्टर बाला साहेब सेलके, तो हमारे बीच में अवेलेबल है। सर हैंड रेज करो, कहाँ पे वो दिख नहीं रही, अच्छा सबसे ऊपर ही हो आप। अभी 31 तारीख को ही उनके छोटे वाले भाई साहब को बहुत बड़ा इशू हो गया, तो वो खुद बताएंगे, मतलब मैं फिर नहीं तो वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो शेलके जी आप आइए प्लीज, और ये पूरा आपका जो अनुभव है सबके साथ शेयर कीजिए, इससे सबको बहुत फायदा होगा, राइट। और सबकी शुभकामनाएं भाई साहब के लिए होंगी, और अच्छे से जल्दी से वो रिकवर हो जाएंगे, प्लीज। यस सर, यस यस यस। सर्वांना सर्वप्रथम जय महाराष्ट्र। मी बाळासाहेब शेळके, शिवसेना तालुका प्रमुख, शिरूर, पुणे। वहां से भी है, जम्मू से भी है, हरियाणा से भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, हिंदी हिंदी बात करते हैं, चलो। जी जी। तो सबके लिए मैं मेरा नाम बताना चाहूंगा। मेरा नाम बाला साहब शेलके, मैं सिरूर पुणे से हूँ।
शिवसेना का तालुका प्रमुख हूँ। और इसके साथ में अपने वेस्टीज में गोल्ड डायरेक्टर हूँ। और हमारे जो गुरु है वो त्यागी सर है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि मेरा जो वेट था वो ऑलरेडी 73 kg था। और मुझे आइडियल वेट पे आने के लिए 67 kg वेट बनाना चाहिए था। तो मेरे थोड़े ध्यान से निकल गए थे। तो मुझे जो भी थोड़ा हेल्थ चैलेंज आने लगा, तो फिर मैंने त्यागी सर को बीच बीच में तो कॉल करते रहता हूँ। तो मैंने एक दिन कॉल किया। तो कॉल करने के बाद वो बोले, सर जी आप बस हमारे साथ में रहना चाहिए, तो साथ में रहो। तो मैंने क्या किया, अपने जहाँ भी स्टोर है वहीं से एक अपना जो वेट कम करने का जो भी प्रोडक्ट है उसमें शेक आया। उसके बाद अपना वेस्लिम टी आया। और वेस्लिम टी नहीं लिया, तो इसके साथ में डाइटरी फाइबर और प्रोटीन लिया। और वो जैसे सुबह मैं एक्सरसाइज करता हूँ उस टाइम 1 चम्मच प्रोटीन, 2 चम्मच शेक और 1 चम्मच फाइबर, और ये पूरा मिक्स करके अपने इसमें मिक्स करके हर सुबह लेना चालू कर दिया। तो मेरा बिल्कुल उसके बाद सेक लेने के बाद 3 घंटे के बाद मैं खाना खाता हूँ। फिर सुबह दोपहर को 3 या 4 बजे खाना खाता हूँ। और शाम को फिर सेक लेता हूँ। मेरा 15 दिन के अंदर 7 kg वेट कम हो गया। अभी मेरा वेट 67 kg बना है। पूरा आइडियल पे आया हूँ। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो इसमें एक चीज ये हो गई। तो मेरा पूरा फेथ तो ये प्रोडक्ट के ऊपर था, लेकिन इतनी स्लिम बॉडी हो गई तो पूरा बेस्ट होगा। इसके बाद हमारे जो भाई साहब है वो बहुत ड्रिंक करते थे। ड्रिंक करते करते एक दिन हमने उनको बात करना छोड़ दिया। 1 साल उनके साथ में बात ही करना छोड़ दिया, भाई जो भी करना है आप कर सकते हो। इसके बाद मुझे अभी 31 तारीख को शाम को उसका फोन आ गया, अभी करंट 31 जनवरी को। तो मैंने फोन भी नहीं उठाया। तो मुझे डॉक्टर का फोन आ गया कि आपके भाई साहब हमारे इधर एडमिट है माउलीनाथ हॉस्पिटल में। तो लास्ट लास्ट स्टेप पे है और बिल्कुल आपको आना है। तो मैं तुरंत दौड़ते दौड़ते उधर हॉस्पिटल में चला गया। जाने के बाद उन्होंने मुझे सीधा बता दिया कि भाई लीवर पूरे खराब हो चुके हैं। और जब जब भी कोई ऑर्गन्स शरीर में से खराब हो जाता है तो वो पानी छोड़ता है, गंदगी छोड़ता है। और वो गंदगी पेट में जितने भी ऑर्गन्स है उसको डैमेज करता है। तो इन्होंने किडनी इसका जो है वो डैमेज करना चालू कर दिया है। तो किडनी ने अपना जो काम करना है वो पूरी तरह से बंद कर दिया है। अभी ये कुछ चंद घंटे के मेहमान है। बिल्कुल आज शाम तक, दोपहर को 1 बजे मैं गया था, आज शाम तक या ज्यादा से ज्यादा कल की सुबह ये देख सकते हैं। इससे ज्यादा तो इनका कुछ नहीं बचा है। अभी इसको आप चाहे तो घर पे लेके जाओ, या तो कुछ कहीं पे चाहे तो वहीं पे वो हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं। तो अभी मुझे तो पूरा डरा दिया। और जो भी रिपोर्ट थी तो वो ऑलरेडी मैंने त्यागी सर से भेज भी दिए। तो वो देखने के बाद भी वो भी हिल गए, भाई ये तो पूरे खराब है रिपोर्ट। तो इसके बाद हमने उसको नगर के अहमदनगर के हॉस्पिटल में एक हमारे दोस्त थे उसके पास लेके गए। वहां लेके जाने के बाद वो मुझे बोले ये रिपोर्ट पे मेरा भरोसा नहीं, मैं जो भी रिपोर्ट है मेरा वो निकालता हूँ, लेकिन कंडीशन क्रिटिकल है, ये मैं बस आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये बता दिया। बता देने के बाद मैंने क्या किया, अपना 1 चम्मच प्रोटीन, 2 चम्मच शेक, 1 चम्मच फाइबर, ये मिक्स करके उसको पिला दिया। बिल्कुल 3-3 घंटे में मैं पिलाता रहा उनको। उसके बाद इसके बीच में अपना जो स्पिरुलिना टैबलेट है वो बिल्कुल 1 कप पानी में 6 टैबलेट फोड़ के वो पाउडर अंदर डालता रहा, गुला के पिलाता रहा उनको। तो बिल्कुल शाम को वो डॉक्टर हिल गए। डॉक्टर बोलते हैं उन्होंने उनके पेट का पानी भी निकाला 2-3 बार। उसके बाद ये बोलते हैं हम जो दवाई इनको नहीं देते, इनका बीपी भी 65 आ गया है, सब कुछ है, फिर भी इसका सब कुछ रेडी चल रहा है, बात क्या है। वो डॉक्टर हिल गए। और सुबह जैसे मैं फिर गया, 8 बजे पिला दिया, 11 बजे पिला दिया, 2 बजे पिला दिया, 4-5 बजे। तो वो मुझे बुलाए इधर। वो बोलते हैं जो भी पैनक्रियाज है
ये सब काम कर रहा है। इसका किडनी भी जो निगेटिव में गया था वो पूरा पॉजिटिव होके पूरा काम कर रहा है। ये बात क्या है? तो मैंने वो डॉक्टर को समझाया, भाई इसको तो हम न्यूट्रिशन बोलते। अब भी आज भी मैं सर उधर गया था, वो पूरे नीचे सो के मेरे मेरे पैर के ऊपर अपना माथा टेकते। और आज की ये बात है कि हमारे भाई साहब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। 25 30% उनका लिवर काम करने लगा है, किडनी का फंक्शन पूरा ओके है। आज हमारे साथ में बैठ के आधी भाकर उन्होंने खाई है, थोड़े 10 15 पैर चले हैं और बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक मतलब 31 तारीख से आज तक हमने फिर ऑर्डर करके वो प्रोडक्ट खरीदे हैं और वो चालू है, पूरे चालू है। डॉक्टर साहब बोल रहे बिल्कुल 2 दिन के अंदर, बिल्कुल 2 दिन के अंदर हम इनको छोड़ने वाले। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज बताऊंगा कि ये वेस्टेज की कमाल है, बाकी कुछ नहीं है। आज की रिपोर्ट आए है तो बिल्कुल बस लीवर 65% खराब है और उसके अंदर भी सेल बनना चालू हो गए हैं। और डॉक्टर साहब ने ये बताया कि 1 महीने के अंदर इनको कोई बीमारी नहीं रहेगी। तो बहुत बड़ा रिजल्ट है और ये बस वेस्टेज से ही हो सकता है। और जैसे अभी त्यागी सर ने बताया कि ये जो रिजल्ट है, और ये सब लोग मुझे बोल रहे हैं ये मिरेकल है भगवान का, भगवान ने मिरेकल किया है। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि वेस्टेज ही भगवान है। अगर मैं वो ना पिलाता और ना कुछ होता तो वो आज हमारे बीच में नहीं रहते। इसके बाद मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। तो देखो कितना बड़ा मिराकल हुआ, माई गुडनेस, है ना। और कैसा लगा होगा, सोचो ये बड़े भाई हैं, वो छोटे भाई हैं इनसे, कि जब बीच का एक कट किया ना, ये शिरूर के बाद में इनको यहाँ लाए थे, क्या बोलते, नहीं, शिक्रापुर के बाद ये इनको ससुन भी लाए थे। ससुन 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 में, सबसे पहले, ससुन सबसे सबसे पहले था, पहले, अच्छा। हाँ सबसे पहले ससुन में था। तो उन्होंने हाँ, बता दिया कि ये 1 2 दिन के मेहमान है, आप इनकी सेवा करो। राइट। तो हाँ, उन्होंने क्या बोला, घर ले जाओ और मेहमानों को घर, बुला लो ताकि एक बार सबसे हाँ, मिल लें और हो, सेवा कर लो। माई गुड, सेवा करो। कैसा लगता होगा, सोचो उस समय कि छोटा भाई जाने वाला है, भाई बाप रे। तो ये मिराकल हुआ। देखिए अब वो डॉक्टर साहब तो इनको इनको बहुत वो कह रहे हैं कि क्या चीज लाए आप, और ये मुझे ट्रक भर के दे दो। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, कि वो सारे जो जो तुम इसको दे रहे हो ट्रक भर के दे दो मेरे को, गाड़ी भर के दे दो पूरा। तो कितना बड़ा मिराकल, क्योंकि उनका वो डॉक्टर जो है, डॉक्टर गुप्ता, अहमद, ये अहमदनगर वाले, अमित गुप्ता सर करके। अमित गुप्ता जी, हाँ। तो हाँ, उनका वो इसी के डॉक्टर हैं, यानी कि एब्डोमिनल में कुछ खराब हो जाए ना, किडनी, लीवर, इन्हीं के वो स्पेशलिस्ट है एक्चुअली में। तो इस तरह की चीज भी धरती पे उनको पता नहीं था इस बारे में, वो दवाइयों से ही कोशिश करते थे, राइट। लेकिन अब ये चीज आई है, तो देखिए सप्लीमेंट्स के ऊपर कितना भरोसा होना चाहिए हमारा, भी ये मुझे बताओ, है ना। नहीं किस सर, कदर वो फिट जो हो। अपने प्रोडक्ट है ना, ये जो मिक्स करते हैं ना, हम मिक्स करते हैं शेक, प्रोटीन और डाइटी फाइबर। राइट। तो 2 चम्मच शेक, 1 चम्मच प्रोटीन और 1 चम्मच अपना फाइबर ले लिया ना, तो वो क्या हम्म। करता है, वो किडनी का फंक्शन, हम्म। पैनक्रियाज पूरा साफ करके पूरा जो वेस्टेज है वो निकाल देता है, इतना साफ एब्सोल्युटली। कर। हाँ, नहीं, फाइबर तो तो ये, डिटॉक्सिफाई करता ही करता है। हाँ और देखो, डिटॉक्सिफाई करता केलके जी का अभी तो शायद आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं एक छोटी सी वीडियो शेयर करता हूँ आपके साथ, जरा आपको मजा आएगा देख करके। बघितलं का? भाई गॉड, कोई लग रहा है 17 18 साल का लड़का है भाई। है। कौन बोलेगा सही फोर्टी सर। थ्री ईयर्स ओल्ड है। 43 नहीं सर, कमाल। 47। 47, लो, माय गॉड, है ना। और क्या फिटनेस आई है, बस वो तीन को जब मिक्स करते हैं ना, ये मैजिक क्रिएट होता है, मैजिक क्रिएट होता है। तो जिनको भी वेट कम करने की इच्छा है, इस फॉर्मूले को अपना लीजिए,
थोड़ा सा वर्कआउट भी करना है, थोड़ा सा ये जुम्बा जुम्बा करके ले लो,